तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने कॉमर्स में सेमेस्टर 2 में है और आपका फाइनेंशियल अकाउंट का पेपर 2 है, ठीक है, जो न्यू आपका है, पहले ओल्ड होता था अब न्यू आ गया है। साथ ही कॉर्पोरेट लॉ भी अगर रखें तो उसका भी क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले फाइनेंशियल अकाउंट पेपर 2 के बारे में, ठीक है। अब आइए देखते हैं। तो 2020 से 23 के सेशन में पूछा गया पेपर है। समय आपको दिए जाते हैं 3 घंटे, फुल मार्क्स 100 होता है, जिसमें से 80 नंबर इस पेपर में और 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है, ठीक है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में यह अनुपात 70-30 का होता है। 70 नंबर का एग्जाम होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकली दिया जाता है। तो यहाँ पे 80-20 का अनुपात है। यह डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी में, लेकिन क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटियों के लिए सेम होता है, ऑल ओवर इंडिया के लिए। अब आइए देखते हैं। इस पेपर में बोला जा रहा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है। मतलब कि किन्हीं 4 प्रश्नों को बनाना है, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बोला जा रहा है हम लोगों को कि 2 अंकों वाले 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें कितने? 2 अंकों वाले कुल 10 क्वेश्चन रहेंगे और इसका आंसर आपको केवल बताना है सत्य है या असत्य है, सत्य है या असत्य है, केवल इतना ही लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर ए है आपका कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसका हिंदी में है शाखा रहतिया खाता हमेशा लागत मूल्य पर तैयार किया जाता है। सत्य है तो लिखिए हाँ सत्य है, असत्य है तो लिख देना है असत्य है आपके आंसर बुकलेट पे, ठीक है। देखिए बी नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि शाखा द्वारा प्रेषित नगद राशि का उल्लेख शाखा खाता के क्रेडिट पक्ष में होगा। राइट है या रॉन्ग है आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। द कैश सेंट बाय ब्रांच विल बी एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट, ठीक है। ट्रू और फॉल्स इंग्लिश में लिख सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, जिसमें आप इच्छा हो उसमें दें, हिंदी या इंग्लिश दो में से किसी भाषा में इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम लोग हिंदी करते हैं। यदि व्यय को विभागों के मध्य बिक्री के आधार पर विभाजित किया जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? सॉरी यदि है, मैं बोल रहा हूँ सभी होगा। सभी व्यय को विभागों के मध्य बिक्री के आधार पर विभाजित किया जाता है। किया जाता है या नहीं किया जाता है? अगर सही है तो लिख दीजिए सत्य है, गलत है तो असत्य है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, ये सभी पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक ना, तो आराम से एकदम तैयार करके जाना है। संयंत्र पर ह्रास को सभी विभागों में बराबर बराबर बांटा जाता है। ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। देखिए यहाँ पे है इंग्लिश में, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ट्रू और फॉल्स बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था कि प्रेषण प्रधान होता है। ट्रू है या फॉल्स है? प्रिंसिपल होता है या नहीं होता है? अगर है तो ट्रू और नहीं है तो फॉल्स। एफ नंबर है, प्रेषण पर माल भेजने वाला प्रेषी कहलाता है। क्या सच में प्रेषी कहलाता है? तो पढ़ लीजिए, सेंडर ऑफ गुड्स इन कंसाइनमेंट इज कॉल्ड कंसाइनी, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स इसका आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट जी नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त साहस खाता प्रेषण खाते से पूर्णतः भिन्न है। भिन्न होता है या नहीं बता दीजिए इंग्लिश में, देख लीजिए। जॉइंट वेंचर अकाउंट इज क्विट डिफरेंट फ्रॉम कंसाइनमेंट अकाउंट। ट्रू और फॉल्स क्या होगा? आंसर कीजिए। इस तरह जितने भी क्वेश्चन हैं सबको रेडी करके जाइए और हो सके तो अपनी बुक से अच्छे से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को इस तरह से चुन लीजिएगा। जितने भी इस पेपर में कराए जा रहे हैं वे सभी VVI बन जाएंगे एंड कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपको यहाँ से ही देखने को मिलेंगे जो कि आपके पेपर में आएंगे। एच नंबर है, ह्रास की गणना बाजार मूल्य पर की जाती है। बाजार मूल्य पर की जाती है तो सही है, अगर नहीं की जाती है तो रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई नंबर कि साझेदारों के निजी दायित्वों को फर्म में लाया जा सकता है। लाया जा सकता है तो सही है, नहीं लाया जा सकता तो रॉन्ग है। प्राइवेट लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स कैन बी बाउट इन टू द फर्म, ठीक है।
नेक्स्ट है जे नंबर और अंतिम क्वेश्चन है सत्य असत्य का कि प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम संपूर्ण देश में लागू होता है। लागू होता है तो सही है, नहीं लागू होता है तो रॉन्ग है। प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट इज एप्लीकेबल इन ऑल, मतलब कि पूरे कंट्री में, ठीक है, ऑल ऑफ द कंट्री। ट्रू और फॉल्स बता देना है। तो ये हो गया 20 नंबर का क्वेश्चन जो कि कंपलसरी क्वेश्चन था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 और 2, 3 जितने भी ये सभी 20 मार्क्स के हैं। कितने? 20 मार्क्स के। एंड 20 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको, अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो 500 प्लस वर्ड्स में दे दें, अगर आपका स्पीड कम है तो 400 से 500 शब्दों के बीच में दें, ठीक है। स्पीड ज़्यादा है तो 500 से ज़्यादा, और स्पीड अगर आपका कम है तो 400 से 500 शब्दों के बीच में दें, एक अच्छा आंसर हो जाएगा आपका। उससे कम में लिखिएगा तो फिर आएगा लेकिन कम मार्क्स मिलेगा। देखिए क्वेश्चन है कि स्थिति विवरण से आप क्या समझते हैं? स्थिति विवरण तथा चिट्ठे में क्या अंतर है? इंग्लिश में हो जाएगा आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट बड़े बड़े कंपनी का निकाला जाता है, आप लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग भी यार कंपनी अपनी खड़ी कर पाएँ, ठीक ना। बड़े बड़े सपने देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेषक तथा प्रेषी की पुस्तकों में क्या क्या प्रविष्टियाँ की जाती हैं? तो ये था क्वेश्चन आपका हिंदी में। इंग्लिश में व्हाट जनरल एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी? तो ये था क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया है आपका कि विभागीय खातों से आप क्या समझते हैं? इनके लाभों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में हो जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्टमेंटल अकाउंट? डिस्क्राइब देयर एडवांटेज। कौन कौन से लाभ होते हैं उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये लंबा चौड़ा बड़ा क्वेश्चन है यार, तो आप चाहे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं। मैं तो यहाँ पे क्या पढ़ूँ, चलिए हिंदी को ही पढ़ता हूँ। श्रेयस एंड, यहाँ पे और होना चाहिए, एंड कंपनी गया की शाखा हजारीबाग में है, ठीक है। और जो माल, हजारीबाग के एक शहर का नाम है, माल केवल नगद में बेचती है। मुख्य कार्यालय और शाखा के लेन देन 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित है। किस प्रकार है? तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है स्टॉक यानी कि रहतियाँ, डेट दिया गया है 1/4 यानी कि 1 अप्रैल 2017 को कितना था, यहाँ पे देख लीजिए 60,000 रुपये थे। एक तरफ रुपये दिए गए हैं, एक तरफ सारा आपके नोट्स दिए गए हैं। खाता, माल को भेजा जाता है। गुड सेंड टू ब्रांच, ये कितना है आपका 1,25,000 है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, तो ये है आपका कि शाखा को रोकड़ भेजा, रेंट किराया, ठीक है 500। उसके बाद विविध व्यय जो है आपका एक्सपेंसेस 250 रुपया है, और इधर दोनों को जोड़ के 750 किया गया है। नेक्स्ट देखिए, तो ये आपका वर्ष में शाखा रोकड़ प्राप्त किया, स्टॉक रहतियाँ 31/3/2018 को, और ये आपका कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग ईयर, ये 1,80,000 है, और ये 37,500 है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे है खुदरा रोकड़ जो कि 50 रुपया है। खुदरा रोकड़ पेटी कैश 31/3/2018 का है 50 रुपया। एंड आपको क्या करने बोला है, यहाँ पे बोला गया है कि जनरल एंट्री करना है। ऑन द अबव इंफॉर्मेशन पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपका काफ़ी लंबा क्वेश्चन है तो पढ़ते जाइए। हरीश ऑफ हरीश कंसाइसर टू, यार बहुत लंबा है, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा मैं पढ़ूंगा तभी वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी। वीडियो को आप लोग रोक दीजिए और पढ़ लीजिए आराम से, एंड नोट करके जाइए दोस्तों। घर में 3 घंटा समय दे के जाइए, एग्ज़ाम की तरह घर में बैठ जाइए 3 घंटा 4 घंटा पढ़ लीजिए। सच बता रहा हूँ, एकदम आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। एंड इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन पेपर है मैं आपको प्रोवाइड कराता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी एक लंबा क्वेश्चन है, जानकी बारे में पूछा गया। जानकी परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2015 फॉर कितने में 95,000 रुपये में, एंड स्पेंड 3,000 ऑन इट्स चार्ज
एंड 2000 ऑन एड्स आपका जितना है इरेक्शंस वगैरह, ठीक है। जानकी को कर यार पढ़ लीजिए, काफ़ी लंबा क्वेश्चन, अभी मैं पढ़ने जाऊंगा ना तो समय लग जाएगा, ठीक है। जनवरी 2015 में जानकी ने 95,000 रुपये की एक मशीन क्रय किया और उसमें धुलाई पर 3,000 रुपये खर्च किए तथा स्थापन पर 2,000 रुपये खर्च किए। जानकी मूल लागत पर 10% वार्षिक दर से ह्रास अपलिखित करती है। इंग्लिश कोई पढ़िए, हिंदी में समझ में नहीं आएगा। अकाउंट्स लिखे प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं तथा प्रथम 3 वर्षों को मशीन खाता तथा ह्रास दिखाया गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको जीई यानी कि जनरल इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर देखना हो या फिर एईसीसी का क्वेश्चन पेपर देखना हो, सभी के क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है इस चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हैं। एंड सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हो, आपका दोस्त जरूरी बीए, बीकॉम या बीएससी कुछ भी ऑनर्स कर रहा होगा, उनका भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोडेड है, तो उन तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड बाकी आपकी मर्जी, आप खुद समझदार हैं दोस्त। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें। सबसे बड़ी ट्रिक है कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, चाहे आपको आए या ना आए, परीक्षक को बता देना है कि यार मुझे आता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मेरी ओर से, एंड एग्ज़ाम अच्छे से दें।